डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर जो हमें फॉर्म फिल करते हुए ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें IBAC होगी तो इसकी अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल हमारी 3717 वैकेंसीज़ यहाँ पे रोल आउट हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, जिसमें OBC के लिए 946 है, EWS के लिए 442 है और SC के लिए 566 है और ST के लिए 226 है। ठीक है, इसकी सैलरी पे की अगर बात करें तो ये हमारे 44,900 से लेके 1,42,000 के बीच में आपके जो सैलरी पे है वो यहाँ पे होता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये हमारी ग्रुप C नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में दोस्तों। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 18 से 27 के बीच में अगर आप आते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। बाकी दोस्तों अगर आप SC कैटेगरी से आते हो तो आपको फर्दर एज लिमिट के अंदर 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर OBC से आते हो तो अगेन 3 इयर्स का आपको फर्दर रिलैक्सेशन मिलता है एज लिमिट में। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा एज लिमिट का क्राइटेरिया हो गया। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो 3 टियर के अंदर ये जो हमारा पूरा का पूरा एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट होता है। ठीक है, 3 टियर के अंदर सबसे पहला टियर 1 जो होता है हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, यहाँ पे देख सकते हो 100 मार्क्स होते हैं और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि हमारे MCQ। ठीक है, इसमें हमारे बेसिकली 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है ये पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर, जिसमें आपका करंट अफेयर्स होते हैं सबसे पहले, उसके बाद जनरल स्टडीज़ जिसमें हमारा वही पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस, उसके बाद न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, उसके बाद हमारा लॉजिकल रीजनिंग और हमारा इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है ये टियर 1 का है। ठीक है, टियर 1 का जो पैटर्न है वो ये है, जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो 100 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क, और गलत क्वेश्चन पे आपको नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी 1/4, 1/4 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने टियर 1 के कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आपको फर्दर टियर 2 के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। टियर 2 जो होता है हमारे दोस्तों वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी कि आपको लिखना पड़ता है, लाइक CAPF का पेपर 2। ठीक है, तो ये हमारा का टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें हमारा ऐसे होता है 20 मार्क्स का। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा यहाँ पे 10 मार्क्स का। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन्स आएंगे 2। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स ईच ऑन करंट अफेयर, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इशू। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी से आ जाएँ या फिर कोई सोशल पॉलिटिकल इशू से आ जाएँ या वुमेन से आ जाएँ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे इस तरह से टोटल आपका 50 मार्क्स का ही पेपर हो जाएगा टियर 2। अगर आप फर्दर टियर 1 और टियर 2 क्वालिफाई करते हो तो आपको टियर 3 यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जो कि हमारा 100 मार्क्स का अगेन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो मेरिट लिस्ट है उस हिसाब से आपको आपका नेम शॉर्ट लिस्ट होगा और आप सर्विस ज्वाइन करोगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की, कौन कौन सी जगह पे इसके सेंटर्स पड़ेंगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल मैनर में दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जिस भी स्टेट से लाई करते हो आप उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे कौन कौन से स्टेट में आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो देख सकते हो कहाँ पे सेंटर पड़ रहा है, आगरा, अलीगढ़, ठीक है, बरेली, गोरखपुर, झांसी वगैरह। ऐसे उत्तराखंड में आपका देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की। ठीक है, इसी तरह से आपको केरला में आता हो तो इस तरह से यहाँ पे सेंटर का पूरा यहाँ पे बता रखा है। आगे बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें हमारा। आगे दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो और अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो या फिर EWS से आते हो या फिर OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको टोटल जो चालान कटेगा वो 650 रुपीज़ का कटेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो या फिर अगर आप SC से आते हो या फिर ST से आते हो तो आपको 550 रुपीज़ का चालान जो है ये कटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैनर के अंदर। आगे बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है OBC कैटेगरी के लिए। यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ OBC कैटेगरी शुड एंश्योर दैट दे बिलोंग टू OBC कैटेगरी एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपका जो OBC सर्टिफिकेट होगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो ये सेंट्रल फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, एंड दे डू नॉट बिलोंग टू दी क्रीमी लेयर। और ऑब्वियसली बात है अगर OBC जो कैंडिडेट है वो क्रीमी लेयर के अंदर बिलोंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रीमी लेयर में बिलोंग होते हो तो आपको जनरल में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है OBC कैटेगरी वाले लोगों के लिए। तो दोस्तों इस पूरी नोटिफिकेशन में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, आपका जो डाउट है वो बिल्कुल रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो और बाकी आप जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उसमें भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।